वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ेंगे लैंथरनर संकोचन के अनुप्रयोग या लैंथरनर संकोचन के प्रभाव। ठीक है। लैंथरनर संकोचन में त्रिज्या में कमी के कारण तत्वों के आवृत्ति गुणों पर प्रभाव पड़ता है। लैंथरनर संकोचन में सबसे ज़्यादा प्रभाव उपस्थ लैंथरनर पर पड़ता है। पस्थ लैंथरनर तत्वों पर होता है। पस्थ लैंथरनर तत्वों की आणविक त्रिज्या पर प्रभाव। फोरस श्रेणी के तत्व फोरस श्रेणी लैंथरनर के तत्व के बाद आने वाला तत्व 5D श्रेणी पस्थ लैंथरनर कहलाते हैं, यानी पस्थ लैंथरनर कहते हैं। ये तत्व लैंथरनर के बाद आने के आकार में छोटे होते हैं क्योंकि लैंथरनर संकोचन का प्रभाव पस्थ लैंथरनर पर पड़ता है। 5F श्रेणी के तत्वों में परमाणु पर त्रिज्या बढ़ने के कारण आयनिक त्रिज्या कम होती है, जबकि 3D 4D श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। 5D श्रेणी के पहले 4F श्रेणी लैंथरनर उपस्थित होती है, जिसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्ट उच्च होने के कारण लैंथरनर संकोचन होता है और लैंथरनर संकोचन के कारण 5D श्रेणी के तत्वों की आयनिक त्रिज्या कम होती है। 3D 4D श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या 5D से ज़्यादा होती है। एक बार और लैंथरनर संकोचन के अनुप्रयोग लैंथरनर संकोचन के प्रभाव। लैंथरनर संकोचन में त्रिज्या कम होने के कारण तत्वों के आवृत्ति गुणों पर प्रभाव पड़ता है। लैंथरनर संकोचन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पस्थ लैंथरनर पर पड़ता है। पस्थ लैंथरनर की आणविक त्रिज्या प्रभाव। 4F श्रेणी लैंथरनर तत्व के बाद आने वाले तत्व यानी 5D श्रेणी को पस्थ लैंथरनर कहते हैं। यह तत्व लैंथरनर के बाद आने के कारण आकार में छोटे होते हैं क्योंकि लैंथरनर संकोचन का प्रभाव पस्थ लैंथरनर पर पड़ता है। 5D श्रेणी के तत्वों में परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण आयनिक त्रिज्या कम होती है, जबकि 3D 4D श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। 5D श्रेणी के पहले 4F लैंथरनर उपस्थित होती है, जिसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्ट उच्च होने के कारण है, यानी हाई होने के कारण लैंथरनर संकोचन होता है और लैंथरनर संकोचन के कारण 5D श्रेणी के तत्वों की